वाह कि अविनाशी वो कैलाशी है भगवान के सीने में, और भगवान स्वयं बैठे हनुमान के सीने में। जवाब जो भी गाया है आपने सभी सुनने वाले समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। प्रतिपाल स्वयं बैठे महाकाल के चरणों में, अब महाकाल स्वयं बैठे प्रतिपाल के चरणों में। बढ़िया जवाब दिया है, बढ़िया, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। एक नंबर का जवाब आया है, धन्यवाद है आपका। छुट्टा पैसा नहीं वरना इनाम देते। और गाने का जवाब तो ऐसा दिया है कि माहिया रोक लो कदम है, छूना नहीं छूना पिया छूना मना है। जवाब दे रहे हैं जवाब दे रहे हैं कि रावण मंदोदरी को समझा रहा है और कह रहा है ऋषि मुनियों का लहू में लाया देखो कैसे यहाँ है। तो मंदोदरी पीना नहीं पीना इसे पीना मना। काहे मंदोदरी पीने के लिए जिद कर रही थी क्या? दिशा और दशा दोनों खराब है आज। मंदोदरी को दिख नहीं रहा था कि ये रक्त है? आओ भैया किसमिस लाल। मंदोदरी देख नहीं सकती थी क्या कि वो अंधी थी? बताओ। और फिर राजा युवनाश उनको जल अभिमंत्रित करके घड़े में दिया गया। ऋषि मुनियों ने कहा कि अपनी पत्नी को पिलाओगे तो तुम्हारी रानी गर्भवती हो जाएगी। अब वहां भी कह रहे हैं कि राजा से कहा जा रहा है कि पीना नहीं पीना इसे पीना मना। अच्छा, क्या राजा ने उन ऋषियों से कहा था कि इसको हम पी लें क्या? बताओ भैया बताओ। क्या राजा ने ऐसा कहा था कि इस घड़े को हम इस पानी को हम पी सकते हैं? सब कुछ गलत गा रहे हैं आज। बिल्कुल भाई, जब कहा होगा तभी तो ऋषि मुनि कह रहे हैं कि पीना नहीं पीना इसको पीना मना। आज दाल गल नहीं रही है, दाल में काकड़ बहुत है। हद करो भैया। साथिया हो अब सुकून, अब पीना नहीं पीना इसे पीना मना। ठीक है, बढ़िया। अगली बार फिर कोशिश करिएगा, कहीं मिलेंगे तो। सही सही। एक कट पीस बड़ा अच्छा है आपकी ओर से। कौन सा? कौन सा? गीत कह रहा है क्या कह रहा है? उनके चेहरे की ये बदलियां उनके हो
जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूं आहा हा हा, तो चलूं अब आप अपना कटपीस ही देख लीजिए। गाने के लिए आपने गा दिया है, गा तो दिया, लेकिन कह रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं? कि जब ये कह दिया गया कि कोई किसी से बातचीत नहीं करेगा, तो सीता जी की आंखों में आंसू भरे हैं। अब वो सोच रही कि हम ना तो हंस पा रहे ना रो पा रहे हैं। और लाइन आपकी क्या कह रही है? क्या उनके अधरों की ये सिसकियां, अच्छा सिसकियां अधरों से आती हैं। बताओ भैया। कभी रोए नहीं होगा। कभी सिसकियां लेकर रोना, सिसकियां अधरों से आती हैं। ये लिखा किसने कटपीस? हो सकता है इलाहाबाद में ऐसे ही रोते। नहीं, होठों से अधरों से सिसकियां आती कैसे हैं? हम तो बहुत देर से यही सोच रहे हैं। हाँ बताओ गुरु, जरा बताओ। तो फंस गए। तो ज्यादा गुरु के पास मत जाना, गुरु गुस्से में मार दे। अधरों से सिसकियां आती कैसे हैं? छोड़ो बिटिया, उनका गीत भी जाने। ठीक है, आपका कटपीस है, आप जाने, आपका काम जाने। और ये हमारे दादा श्री ओम प्रकाश चौरसिया जी जो पूर्वा से पधारे हैं, ये दादा की ओर से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। धन्यवाद। सुनिए। भगवान प्रभु राम जब वनवास में आए तो उन्होंने असली सीता को पहले ही अग्नि के हाथों सौंप दिया। जब तक करो निशाचर नासा तब लो करो गिनमावासा। तो असली सीता तो अग्नि के पास चली गई और छाया सीता वो राम जी के साथ रही। उन्हीं का हरण करके वो रावण लंका ले गया। अब जब छाया सीता को मुक्त करा के भगवान राम लौटे तो अग्नि परीक्षा इसीलिए कराई गई कि असली सीता वापस आ जाए और छाया जहां के तहां पहुंच जाए। ये पढ़ाई लिखाई के मजे। असली सीता बाहर आई और भगवान उनको लेकर के चलने लगे तो छाया सीता ने कहा, वाह प्रभु, वाह प्रभु, हमारी सेवा का, हमारे निस्वार्थ भाव का अच्छा इनाम दे रहे हो आप। आज आप अपनी पत्नी को लेके जा रहे हो, लेकिन मैंने कदम कदम पर सुख दुख में आपका साथ दिया है। मुझे यहाँ छोड़े जा रहे हो, प्रभु मेरा क्या होगा? कहने लगी वो, क्या भरी नैनों की ये पुतलियां, भरी नैनों की ये पुतलियां, ऐसा लग रहा है पुतलियां जलती ज्यों बिजलियां। क्या बात। कहने लगी क्या जहर बिरहा का जा
पिया। आप तो मुझे छोड़ के जा रहे हैं स्वामी। जहर बिरहा का जाए ना पिया, ये पिया कैसे जाए जिया। तो हाथ जोड़कर कहने लगी स्वामी सुनिए, मेरे मन की भी सुन लो। जा तो रहे हो, मेरे मन की भी सुन लो, निज मन की भी कह दो। जो हाल इस दिल का वो कैसे कहें महाराज, हाल इस दिल का जो वो कैसे कहें। तो चले तो चले तो चले तो चले तो चले तो चले। छाया सीता की आंखों में आंसू भरे हैं और कह रही हैं क्या, ऐ बहते हुए नैना, ऐ बहते हुए नैना, कहे दिल के ये बैना। क्या कहें, ये बहते हुए नैना कहते हैं दिल के बैना। जो बात दिल की है वो दिल से सुने। तो चले 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 ओ चले। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, बोलो जनक नंदिनी मैया की जय हो। समय को देखते हुए एक गीत आपने और दिया है। हाँ बिल्कुल। और भाव पक्ष का गीत आपने दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में। ले तो आए हो हमको सपनों के गांव में। तू जाना आए कोई अपने इन राह में। प्यार की छाँव में बिठाए रखना सजना 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 सजना। बढ़िया गीत दिया है आपने। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। माँ सुमित्रा समझा रही हैं हाँ। और अपने बेटे से कह रही हैं, क्या जा तो रहे हो छैया भैया के साथ में। हाँ।
लेकिन लगे ना दाग पाए इस उजले माथ में, तन मन रघुनाथ में लगाए रखना। तो ललना 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 ललना। सारे पात्र आपने ले लिए हैं, हाँ, बिल्कुल। कोशिश कर रही हूँ हाँ, सुनना अपनी ओर से। अब देखिए कौन कह रहा है। कौन? वनवास मांगा भगवान श्री राम के लिए, लेकिन जब साथ में माता सीता भी जाने को तैयार हो गई, हाँ। बहुत प्रयास किया हाँ, रोकने का कि जानकी ना जाए, लेकिन माता जानकी नहीं मानी। हाँ। कहा जहां मेरे स्वामी रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी। बिल्कुल। और जब माता जानकी नहीं मानी तो माँ कौशल्या माता जानकी से कहती क्या है। क्या? कहने लगी सीता सीता सुनो मेरी बात। सुनिए। माता कौशल्या कहने लगी जानकी हाँ। जा तो रही हो संग में, क्या बात भाई बहनों। जा तो रही हो संग में, जा तो रही हो संग इनके वनवास को। ऐसी तो तुम जा तो रही हो, जा तो रही हो संग इनके वनवास को, लेकर के सच्ची तुम आशा विश्वास को। आशा विश्वास को लेके जा तो रही हो तो जीत सीते। अरे वही विश्वास को बनाए रखना, जो सच्चा विश्वास लेके साथ में जा रही हो, जाते जाते वही विश्वास को बनाए रखना हमेशा के लिए। कैसे? कैसे? वही विश्वास को बनाए रखना और पत्नी के धर्म को निभाए रखना। तो रखना 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 रखना। पत्नी के धर्म को निभाए रखना, वही विश्वास को बनाए रखना। पहली बात देखे माँ कौशल्या कहने लगी पत्नी का होता परमेश्वर पति है, पत्नी का होता अरे ईश्वर पति है, उसके लिए तो उसका ईश्वर पति है। और कहा उन्होंने कि सजना से ही सजनी का होता है सजना, सजना से ही सजनी का सजना होता है। तो सीता सुनो मेरी बात, कांटों पे चलना होगा छोड़ रनिवास को, अरे कांटों पे चलना होगा छोड़ रनिवास को, लेकर के सच्ची तुम आशा विश्वास को, पत्नी के धर्म को निभाए रखना।
तो रखना 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 रखना। एक बात माता कौशल्या और कहने लगी, क्या? कहा सीते, आज्ञा पति की तुम शिरोधार्य करना। जो भी तुम्हारे पति आज्ञा दे, जो भी आदेश करें उसको शिरोधार करना। कैसे? कैसे? आज्ञा पति की तुम शिरोधार्य करना। पति जो कहे बस वही स्वीकार करना। कैसे? कैसे? बन देवी माँ को, अरे बन देवी माँ को वन समझना और पिता, उसी वन को वन देवी माँ समझना और उन्हीं को पिता समझना। तो कहने लगी, क्या? रहना है संग संग उनके रावण के नाश को। जब तक उस दुष्ट का नाश ना हो जाए, जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक तो रहना है संग संग उनके रावण के नाश को। लेकर के सच्ची तुम आशा विश्वास को, पत्नी के धर्म को निभाए रखना 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 तो रखना रखना। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आइए पुनः एक गीत अपनी ओर से लेके चल रही हूँ। एक तर्ज बजी है, कौन से? अब लिखो। कि जो खानदानी रईस है वो क्या बात है? जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तो तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। गीत कह रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। जो है जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, तुम्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, तुम्हें अभी ये पता नहीं है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत,
अभी उन्हें ये पता नहीं है। हाँ, गीत सुनना भैया जी। ये कहना है क्या क्या? भगवान राम हाँ, केवट के पास आते हैं, आते हैं। नाव मांग रहे हैं, लेकिन केवट कह रहा है प्रभु नाव में बैठाऊंगा लेकिन ऐसे नहीं। क्यों? क्यों? तो चरण की रज में छुपी जो शंका, मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज लगने से हाँ वो पत्थर नारी बन गया था। तो मुझे तो शंका हो रही है प्रभु। अरे चरण की रज में छुपी जो शंका, तो मैं उसे मैं धोकर चरण पखारूं, उसे मैं धोकर चरण पखारूं, उसे मैं धोकर चरण पखारूं। और जब आपके चरण पखार लूंगा, मिटा के शंका बिठा के नौका, जब अपनी शंका का समाधान कर लूंगा मैं, मिटा के शंका बिठा के नौका, प्रभु मैं सुरसरी पार उतारूं, प्रभु मैं सुरसरी पार उतारूं, प्रभु मैं सुरसरी पार उतारूं। क्योंकि केवट ने एक बात कह दी, कहा प्रभु अरे उतरने वाले नए नए हो आप दोनों लोग, अरे उतरने वाले नए नए हो पर उतरैया नया नहीं है। ये उतरैया नया नहीं है महाराज। उतरने वाले नए नए हो पर उतरैया नया नहीं है। तो नए नए हो तुम दोनों भैया मगर खेवैया नया नहीं है। नए नए हो तुम दोनों भाई मगर खेवैया नया नहीं है। नए नए हो तुम दोनों भैया मगर खेवैया नया नहीं है। नए नए हो उतरने वाले पर उतरैया नया नहीं है, और नए नए हो तुम दोनों भैया मगर खेवैया नया नहीं है। लाइन सुनना दादा। उतरने वाले नए नए हो, उतरने वाले नए नए हो पर उतरैया नया नहीं है। नए नए हो तुम दोनों भैया मगर खेवैया नया नहीं है। नए नए हो तुम दोनों भैया मगर खेवैया नया नहीं है। नए नए हो तुम दोनों भैया मगर खेवैया नया नहीं है। एक बात केवट ने और कही, क्या? कहा प्रभु मैंने ये क्यों कहा कि उतरैया नया नहीं है, खेवैया नया नहीं है? क्यों? क्योंकि क्योंकि याद करिए स्वामी, याद करिए। केवट कह रहा है क्या? पिछले जन्म में जब मैं कछुआ हुआ करता था तब कब? मैं बन के कछुआ गया था छूने, यो वाह बेटे वाह। ये भैया हमारे श्री अजय पाल भैया जी, अजय पाल जी जो यहीं दऊ से हैं, आपकी ओर से ये 100 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। और श्री शिव नारायण जी लोधी दऊ निवासी, आपकी तरफ से भी 100 मुद्राओं का स्नेह आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आशीर्वाद की कामना। लेकिन सुनना भैया, सुनिए। केवट कह रहा कि जब मैं कछुआ था और आपके पांव छूने गया तब क्या हुआ? क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? मैं बन के कछुआ गया था छूने, तो चरण वहां भी मैं छू न पाया।
आपके पांव नहीं छू पाया, क्यों? तो फुफकारे विषधर तुतकारे लक्ष्मी। शेषनाग फुफकार के भगाते थे, लक्ष्मी माता भी दुत्कार दिया करती थी। तो फुफकारे विषधर तुतकारे लक्ष्मी, तो रहा मैं वंचित प्रभु की माया। वहां मैं पांव छूने से वंचित रह गया था, लेकिन समय का फेर देखिए महाराज, छुआने आए चरण यहाँ अब क्या फायदा? अब खुद ही चले आए। तो छुआने आए चरण यहाँ अब, मगर छुवैया नया नहीं है। क्या बात है, मगर छुवैया नया नहीं है, वही है पुराना वाला। वही है। छुआने आए चरण यहाँ अब, मगर छुवैया नया नहीं है। तो नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नहीं है। नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नहीं है। नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नहीं है। केवट कहने लगा प्रभु, तब मैं आपके धाम आया था आपके पांव छूने के लिए, लेकिन तब मुझे वो अवसर नहीं मिला। लेकिन कहते हैं कि परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है। क्या बात हो? आज वो समय आ गया कि आप स्वयं चलकर मेरे घाट पर आए हो, तो आज स्वयं छुआने आए हो, लेकिन पांव छुवैया नया नहीं है। केवट कहने लगा, स्वामी सुनिए मेरी बात, सुनिए। आज आप मेरे घाट पर पधारे हैं, तो ये केवट आपसे निवेदन कर रहा है कि जो घाट आए प्रभु हमारे, श्रवणे, कि जो घाट आए प्रभु हमारे, तो पार गंगा तुम्हें उतारा। तो पार गंगा तुम्हें उतारा, तो पार गंगा तुम्हें उतारा। लेकिन स्वामी एक निवेदन है आपसे क्या? कि जो घाट आऊंगा मैं तुम्हारे, जब मैं आपके घाट पर आऊंगा तो आप भी इतना काम कर देना महाराज, कितना? कि जो घाट आऊंगा मैं तुम्हारे, तो हमें उतारो कुल हमारा। तो हमको भी भव सागर से पार कर देना, हमारे कुल को भी भव सागर से पार कर देना। क्यों? क्यों? अरे धुलाने वाले नए नए हैं, ये पांव धुलाने वाले, धुलाने वाले नए नए हैं, मगर धोवैया नया नहीं है। मगर खोइया नया, धोवैया नया नहीं है। अरे धुलाने वाले नए नए हैं, मगर धोवैया नया नहीं है। तो नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नहीं है। नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नहीं है। नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नहीं है। आखिरी टुकड़ा सुनिएगा। केवट कहने लगा, महाराज एक निवेदन है आपसे। क्या? क्या? आज मैंने आपके चरणों को धोया और इन पावन चरणों का चरणामृत भी मैंने पान किया। तो हे राघव, ये चरणामृत पिया है हमने, अरे ये चरणामृत पिया है हमने। कैसे? तुम्हारे पद पंकज धो के पाया, तुम्हारे पांव धोकर ये अमृत मिला है।
तो एक बात केवट ने कह दी स्वामी, स्वामी अरे बिठाऊं उस नौका पे ना किसी को आज के बाद, अरे बिठाऊं उस नौका पे ना किसी को, अरे हे राघव जिस पे तुम्हें बिठाया, हे राघव जिस पे तुम्हें बिठाया, हे राघव जिस पे तुम्हें बिठाया। जिस नाव पर आप बैठ चुके हैं स्वामी, हाँ। अब इस नौका पर मैं किसी को बैठा नहीं सकता हूँ। अब बैठते समय भगवान ने एक काम और कर दिया था, क्या? क्योंकि पंक्ति कह रही है क्या कि पिय ही की सिए जानन हारी तो मणि मुंदरी मन मुदित उतारी, यानी उतराई दे रहे थे तो कहने लगा केवट, क्या? बिठाऊं उस नौका पे ना किसी को, हे राघव जिस पे तुम्हें बिठाया, तो अरे तुम देने वाले नए नए हो, उतराई दे रहे थे, तुम देने वाले नए नए हो, मगर लेवैया नया नहीं है, तो नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नहीं है। नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नहीं है। नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नहीं है। नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नहीं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो जय हो। धन्यवाद है। ये हमारी ओर से एक गीत रहा। आइए 2 लाइन इकट्ठी सुनिएगा। कटपीस थोड़ी कठिन थी। क्या गा रहे क्या कर रहे हैं? कि मुरझा गए हैं क्या बात है बोले, क्या बात, शाबाश। कि मुरझा गए हैं अरमान सारे, धुंधला गए हैं सारे उजले सितारे, उजले सितारे। चलाविया आजा रसिया, कि ना जाने वाले तेरी याद सताए, ख्वाबों का घरोंदा कहीं टूट न जाए, ना जाने वाले तेरी याद सताए, ख्वाबों का घरोंदा कहीं टूट न जाए, ना जाने वाले तेरी याद सताए, ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। माता जानकी भगवान राम दोनों लोग बैठे हैं। हाँ बैठे हैं। अचानक माता जानकी ने भगवान राम से पूछा, स्वामी स्वामी हमने सुना है कि जब हम लोग वनवास गए थे तो वहां आपने एक भीलनी के जूठे बेर खाए थे, आखिर आपने उन जूठे बेरों को खा कैसे लिया? ऐसा पूछो।
तो भगवान राम बताने लगे, कहा जानकी सुनो। सुनो। जिस समय क्योंकि शबरी बहुत दिनों से आस लगाई थी कि कब मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने आएंगे, और जैसे ही मैं शबरी की कुटिया पर गया तो शबरी की स्थिति क्या थी सुने। भगवान बताने लगे, बोले कहा जानकी सुनो। तो खुश हो गई है सुन के राम जी कहने लगे, सीते खुश हो गई है सुन के बड़ी खुश खबरी, खुश हो गई है सुन के बड़ी खुश खबरी, पथ में बिछाती फूल चुन चुन के सबरी, एक एक फूल चुन चुन के लाती थी और रास्ते में बिछाया करती थी। और जानकी सुनो, प्रेम वात्सल्य भरे। तुमने कहा झूठे बेर कैसे खाए मैंने? अरे मुझे तो पता ही नहीं लगा कि ये झूठे बेर हैं। क्यों क्यों क्यों? प्रेम वात्सल्य भरे खाने में नीके ऐसे लग रहे थे, लड्डू बने हो मानो जो देसी घी के, जैसे देसी घी के लड्डू बने हो। तो राम जी कहने लगे, जानकी सुनो हे सिया, ये तुम्हारा पिया। बोले के झूठे बेर जो प्यार से कोई चख चख के खिलाए, ऐसी थे के झूठे बेर प्यार से कोई चख चख के खिलाए, तो बोलो फिर भला ये राम कैसे न खाए। जब कोई प्यार से चख चख के मुझे खिला रहा है तो मैं तो वैसे ही भाव का भूखा होता हूँ, फिर मैं कैसे नहीं खाता सीता। बोले के झूठे बेर प्यार से कोई चख चख के खिलाए, बोलो फिर भला ये कैसे राम न खाए। झूठे बेर प्यार से कोई चख चख के खिलाए, बोलो फिर भला ये राम क्यों न खाए। और वो बेर ऐसे ही नहीं खा लिए। जब मैं उन बेरों को खा रहा था तो के ममता, अरे ममता उसकी माँ कौशल्या, के ममता माँ कौशल्या की याद दिलाए। इतने प्रेम से खिला रही थी वो कि मुझे अपनी माँ कौशल्या की याद आ गई। अरे ममता माँ कौशल्या की वो याद दिलाए, तो बोलो फिर भला ये राम कैसे न खाए। ममता माँ कौशल्या के याद दिलाए, बोलो फिर भला ये राम कैसे न खाए। बोलो फिर भला ये राम कैसे न खाए, बोलो फिर भला ये राम कैसे न खाए। बोले बालाजी महाराज की धन्यवाद है। और ये 100 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे भैया श्री संगम कोटेदार साहब दरसवां आपकी ओर से ये आशीर्वाद मिल रहा है। साधुवाद है।